मगरबी बंगाल में एक तवील अरसे के बाद बीजेपी ने पेशकदमी की है। वहाँ की जो सियासी क़यादत थी वो अपने वोट का दिफा करने में नाकाम रही और वहाँ पे सेकुलर और कम्युनिस्ट कुव्वतें जो एक अरसे से 4 दहाइयों से इक़्तिदार में थी उनको शिकस्त हुई। बीजेपी पहली दफ़ा मगरबी बंगाल में हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा बन रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पे आज बात करेंगे। क्या ब्राह्मण हिकमत अमली ने बंगाल की बसात पलट दी और भारतीय बंगाल में एक बड़ा सियासी सेटअप हो गया है। कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट जमातों की जगह इंतहा पसंद बीजेपी जीत गई है। ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के मगरबी बंगाल के इंतखाबात से पहले जो हिकमत अमली इख्तियार की वो महज रवायती इंतखाबी मुहिम नहीं थी, बल्कि एक कसीर जहती सियासी मंसूबा था जिसमें मजहब, मईशत, माहौलियात और सकाफत सबको यकजा किया गया। इस हिकमत अमली का सबसे नुमायाँ पहलू वो था जिसे सियासी मुबस्सरीन ने राहब हिकमत अमली या प्रोहत हिकमत अमली का नाम दिया। एक ऐसा तजर्बा जिसने रियासत की सियासत में नई बहस छेड़ दी। मगरबी बंगाल, जहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और इसकी कायद ममता बनर्जी की जड़ें गहराई तक पैवस्त हैं, वहाँ बीजेपी के लिए महज नारेबाजी काफ़ी ना थी। इसलिए पार्टी ने समाजी नफ्सियात को समझते हुए मजहबी शख्सियात को मैदान में उतारा। उतिल महाराज, स्वामी मंगलानंदापुरी, शरवती शेखर गोस्वामी, सुनील महाराज और बनर्जी जैसे रूहानी रहनुमाओं की मैदान में उतारा गया और नीम शहरी इलाकों में अवामी एतमाद को सियासी हमायत में बदलने की कोशिश की गई। ये हिकमत अमली बज़ाहिर सादा थी, मगर इसके अंदर एक गहरी सोच कार फरमा थी। बंगाल की सियासत में मकामी सतह पर असर और रुख रखने वाले अफराद हमेशा फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। टीएमसी ने बरसों में पंचायत से लेकर शहरी सतह तक एक मजबूत नेटवर्क कायम किया जिसे तोड़ना आसान न था। बीजेपी ने इसके जवाब में मजहबी रहनुमाओं को बतौर मुतबादल कुव्वती मराकज़ पेश किया। ऐसे मराकज़ जो न सिर्फ मजहबी अकीदत बल्कि समाजी एतमाद भी रखते हैं। ताहम इस हिकमत अमली ने तनाज़ात को भी जन्म दिया। कायदीन ने इसे मजहब और सियासत के ख़तरनाक इम्तज़ाज से ताबीर किया। बाज़ हलकों ने कहा कि ये इक़दाम सेकुलर ढांचे को कमज़ोर कर सकता है, जबकि हामियों का मौक़िफ़ ये था कि ये सिर्फ मकामी असर रसूख रखने वाली शख्सियात को जमहूरी अमल में शामिल करने की कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि कई इलाकों में इन प्रोहत उम्मीदवारों ने रवायती सियासतदानों से ज़्यादा पजीराई हासिल की, जिसने इस बहस को मज़ीद गहरा कर दिया। बीजेपी ने सिर्फ मजहब पर इन्हसार नहीं किया बल्कि अपने मंशूर में माहौलियात और इलाकाई तरक्की को भी मरकज़ी हैसियत दी। दीगा और मंदारमानी के साहली इलाकों में सियाहत के फ़रोग़, सुंदरबन के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तूफ़ानी पनाह गाहों की तामीर और दुआरस में कबायली सियाहत जैसे मंसूबे पेश किए गए। इसके अलावा दार्जिलिंग को एक सकाफती मरकज़ बनाने और चाय के बागात में सियाहती इम्कानात को बढ़ाने की बात भी की गई। ये तमाम निकात दरअसल एक वसी तर बयानिया तश्कील देते हैं। ऐसा बयानिया जो सिर्फ मजहबी या नज़रियाती नहीं बल्कि तरक्याती भी है। बीजेपी ने कोशिश की कि वो खुद को एक ऐसी जमात के तौर पर पेश करे जो ना सिर्फ शनाख्त की सियासत करती है बल्कि माशी और माहौलियाती मसाइल का हल भी रखती है। इन इंतखाबात के दौरान एक और अहम पहलू सामने आया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मुहिम का भरपूर इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने नौजवान वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया, जबकि टीएमसी का इन्हसार ज़्यादातर रवायती नेटवर्क पर रहा। इस फ़र्क ने शहरी इलाकों में बीजेपी को एक हद तक बरतरी दी। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी को कामयाबी मिली तो इसकी वजूहात क्या थी। सबसे पहली वजह ये कि एक प्रोहत हिकमत अमली थी जिसने देही इलाकों में एक नया बयानिया पैदा किया। दूसरी वजह तरक्याती वादे थे जिन्होंने मुतवस्सित तबके को मुतासर किया और तीसरी वजह मरकज़ी क़यादत का असर और कौमी बयानिया था जिसने रियासती सियासत को एक बड़े तनाज़ुर से जोड़ दिया। और चौथी वजह मुखालफ जमातों की कमज़ोरियाँ, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, बदनवानी के इल्ज़ामात और तवील इक़्तिदार के बायस पैदा होने वाली थकन। लेकिन ये कामयाबी मुमकिन नहीं बल्कि मशरूत थी। बंगाल की सियासत में मकामी शनाख्त, ज़ुबान और सकाफ़त हमेशा अहम रहे हैं। बीजेपी के लिए असल चैलेंज यही था और रहेगा कि वो इस मकामी रूह को समझते हुए अपनी हिकमत अमली को ढालें। आखिरकार 2026 के इन इंतखाबात ने साबित किया कि सियासत अब सिर्फ नारों का खेल नहीं रही बल्कि ये एक पेचीदा हिकमत अमली का नाम है जिसमें मजहब, मईशत, माहौलियात और सकाफत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रोहत हिकमत अमली ने जहां इसे नई राहें दिखाई, वहीं इसने ये सोच
سوال بھی چھوڑ دیا کہ کیا مستقبل کی سیاست میں مذہب کا کردار مزید بڑھ جائے گا یا محض ایک وقتی تجربہ ثابت ہوگا؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے اور شاید اگلے انتخابات ہی اس کا جواب دیں گے۔